हाँ शिवोहम। अपना विषय चल रहा था बंधन के स्वरूप का ठीक ठीक बोध प्राप्त करने के बारे में। यही चल रहा था ना। बंधन के स्वरूप को समझने से तात्पर्य होता है कि वैसे देखा जाए तो जीव वास्तव में आनंद स्वरूप है। इसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ करेगा तभी आनंद स्वरूप होगा या ब्रह्म होगा, ऐसी बात है नहीं। ये स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म है। ऐसा होते हुए भी ये बंधन में बंध जाता है, तो इसके ऊपर अपन विचार कर रहे थे। तो सबसे अधिक जो बांधने वाली वस्तुएं होती हैं उसके बारे में चर्चा चल रही थी। बंधु व धन ये दोनों ही सबसे अधिक जीव मात्र को बांधते हैं। तो इसमें कल क्या सूत्र सुनाया था विशेष रूप से, बंधु व धन हमें बांधते हैं तो हमारे में किस प्रकार की भ्रांति हो जाती है। किस प्रकार की होती है। ठीक। आवाज तो आ रही है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपने को किस प्रकार से बांधते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत जब हमारी महत्व बुद्धि हो जाती है तो हम अपने को किस प्रकार से समझने लगते हैं। अच्छा, इनको प्राप्त करने की और हमारी प्रवृत्ति क्यों होती है। यही है बिल्कुल सत्य बात, अर्थात अपने आनंद स्वरूप का ज्ञान और इनमें सुख की भ्रांति। जब हम अपने को दुखी समझते हैं और इनमें आनंद समझते हैं तभी तो इनकी ओर प्रवृत्ति होती है, तभी मैं तो बुद्धि होती है। तो हाँ, ये बात कल जो बताया था, तो एक मेन सूत्र बताया था, इनके द्वारा हम अपरिचिन्न ब्रह्म होते हुए भी हम अपने आप को परिचिन्न समझने लग जाते हैं। परिचिन्न समझते हैं तभी तो कल्पना करते हैं कि मैं दुखी हूं और मुझे सुख प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सुख प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य है, परंतु धन के अंतर्गत अनात्म पदार्थों में जो हम सुख की कल्पना करते हैं बस यही बंधन का कारण हो जाता है। पहले जैसे बताया था ना, सीपी में जो चांदी दिखाई देती है उसको सत्य समझ करके यदि हम लेने के लिए दौड़ेंगे तो वहां पहुंचने के बाद जब वह मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर तो है नहीं, तो मिलेगी नहीं तो फिर वह रोएगा। और यदि उसको मिथ्या जान करके ऐसे ही मनोरंजन के लिए दौड़ रहा है तो वहां पर जाकर के वह रोएगा नहीं। हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात हो जाती है। कुल मिलाकर के तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने आप को दुखी समझेंगे, दीनहीन समझेंगे, समझते हैं ना हम तो बड़े अभाग्य है, हमारे को तो परमात्मा ने कुछ दिया ही नहीं। एक साधक किसी महात्मा के पास जाकर के इस प्रकार का रोना रो रहा था कि मेरे ऊपर तो परमात्मा ने, ईश्वर ने कृपा ही नहीं की, मेरे को कुछ नहीं दिया। तो महात्मा ने कहा भाई देख बात ऐसी है, तेरे को कुछ नहीं दिया
तो जितना चाहिए हम देने के लिए तैयार है, लाखों करोड़ों भी चाहिए तो हम दे देंगे। चल मैं 10 लाख रुपए तेरे को देता हूं, तो ऐसा काम कर, तेरा नाक मुझे दे दे, नाक को कटवा दे। तो कहने लगा महाराज जी क्या बात करते हो, नाक क्या कटवाया जाता है क्या? चलो मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूँ, कान कटवा ले, आंख निकलवा ले, जीभ कटवा ले। इस प्रकार से महात्मा कहने लगे। तो अंत में वह कह देता, पूरी सृष्टि का समस्त ऐश्वर्य भी, सारी सामग्री भी मुझे क्यों न दे दी जाए, फिर भी इसके बदले में मैं कुछ करने वाला हूं नहीं। महात्मा ने कहा, रे बावड़े, तू कहता मेरे पास कुछ नहीं है, किसने कहा कुछ नहीं है? अरे तेरे पास तो खजाना है। इसीलिए तो कहते हैं, देवनहारा दे दीनी, दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अरे देने वालों ने तो दे दिया, अब हमारी क्या इच्छा है? आ गया समझ में? तो हम इनका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये अपने हाथ की बात होती है। तो वैसे देखा जाए तो ये बुद्धि जो है, विवेक जो है, जीव मात्र को प्राप्त है या नहीं है? परंतु महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हम इस विवेक को केवल मात्र धन व भोग के संपादन में ही खर्च कर देते हैं। ये पक्का है, संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास विवेक न हो। वरना भले आप कहो तो इसको अच्छी तरह से सिद्ध करके बता देते हैं। यहाँ तक कि जानवरों के अंतर्गत भी विवेक होता, प्रत्येक जीव के अंतर्गत ये विवेक होता है। ये सुख है, ये दुख है, इस प्रकार का अनुभव करने का मतलब जीव मात्र को होता है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं, इस प्रकार का अनुभव सबको होता है। एक बार वैज्ञानिकों ने इसका प्रैक्टिकल किया था कि ये वनस्पति जो होती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इनको भी सुख दुख का अनुभव होता है या नहीं होता, इनको भी भले बुरे की पहचान होती या नहीं होती। तो वैज्ञानिकों ने 2 पौधों का चयन किया, एक पौधे का चयन किया और 2 व्यक्तियों का चयन किया। 2 व्यक्तियों में से एक को तो बताया था, तू उस पौधे के पास से होकर के निकले तो उसकी पत्तियों को तोड़ते हुए निकलना, और दूसरे को कहा तुझे बड़ी प्रसन्नता से उनके सामने से होकर के निकलना, और कुछ नहीं करना था। यंत्र लगा रखे थे, घड़ी वगैरह सब, वो सारा दिशा निर्देश बता देती कि इसमें इस पौधे को सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा, ये कहने का मतलब घबरा रहा या प्रसन्न हो रहा, इसकी क्या एक्टिविटी होती है, सबके बारे में वहां यंत्र लगे हुए थे जानने के लिए। तो जब वह पहला व्यक्ति गया, जो कहने का मतलब वृक्ष के, वो पौधे के पत्तों को तोड़ता मरोड़ता उस पौधे को खींचता हुआ गया, वो अपना काम करके चला गया। थोड़ी देर में वह दूसरा व्यक्ति जाता है, जो उसके सामने से बड़ी प्रसन्नता से होकर के निकलता है। थोड़ी देर के बाद में पुनः उन दोनों व्यक्तियों को उस पौधे के पास से होकर के गुजराया जाता है कि तुम जाओ इनके पास में से पहले जैसे होकर के निकले, अब की बार तुम्हारे को पत्ती वगैरह नहीं तोड़नी, भले तू हंसना मत, ऐसे तुम्हारे को होकर के निकलना। तो जिस समय वह दुष्ट प्रवृत्ति वाला गया, पत्तियां को तोड़ने वाला पहले जो किया ना, वो व्यक्ति जब गुजरता है तो कहने का मतलब उधर वो जितने भी यंत्र लगे हुए बता देते हैं कि ये पौधा बहुत कष्ट में, बहुत दुखी हो रहा, कहने का मतलब भीतर से चिल्ला रहा, यंत्र संकेत कर रहे कि ये इसमें कहने का मतलब अपने को बड़ा दुखी अनुभव कर रहा है। अब थोड़ी देर में उस दूसरे व्यक्ति को वहां उसके पास में होकर के गुजारा जाता, तो उस व्यक्ति को पौधा देख करके जैसे जैसे समीप में आता, वह बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो कहने का मतलब जब पेड़ पौधों के अंतर्गत जो कहने का मतलब चलते फिरते नहीं है, उनके अंतर्गत भी इस प्रकार का विवेक है, तो क्या बाकी के जीवों में विवेक नहीं है? तो विवेक तो जीव मात्र के अंतर्गत होता है, परंतु इस विवेक का कोई उपयोग करे या न करे, ये फिर उनके हाथ की बात होती है। तो विवेक का आश्रय लेकर के ही ये जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है, अपने को जान सकता है, क्या करना क्या नहीं करना समस्त रहस्य को समझ सकता है। परंतु कोई विवेक का काम न, विवेक को महत्व न दे,
तो फिर बात अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो ये विशेष बात तो आपको इसलिए ये बताया गया, जीव मात्र के हृदय में विवेक होता है। तो कहने का मतलब आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय जो जो वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी दुख स्वरूप है, परंतु हम इनको सुख स्वरूप समझ करके और हम अपने को दुख स्वरूप समझ करके ही इनकी ओर प्रवृत्त होते हैं। ये प्रवृत्ति ही अपने पतन का कारण हो जाया करती। प्रवृत्ति का मतलब होता है पतन, ध्यान देना अच्छी तरह से। निवृत्ति का मतलब होता है उत्थान और प्रवृत्ति का मतलब होता है पतन। अच्छा, आप इसको थोड़ा सिद्ध करके बता सकते हो क्या? प्रवृत्ति का मतलब होता है पतन और निवृत्ति का मतलब होता है उत्थान। कैसे सिद्ध करके बताओगे? चलो, कोई भी साधक बता सकते हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये कहने का मतलब निवृत्ति जो होती है उत्थान हो गया ना, और प्रवृत्ति पतन होती, कैसे होती है इसको भी सिद्ध करो। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छा अनुभव बताया। और भी बाकी साधक, प्रवृत्ति से पतन होता है, निवृत्ति से उत्थान होता है, कैसे होता है सिद्ध करके बताओ। जैसे दृष्टानंद जी महाराज ने अपना अनुभव बताया, उसी प्रकार से आप भी अपना अनुभव प्रकट कर सकते हो। आज मोहनानंद जी और सैदानंद जी नहीं जुड़े, क्या बात है? कोई नहीं बता रहे क्या? अच्छा, प्रवृत्ति और निवृत्ति को थोड़ा और समझ लेते हैं। केवल संकेत करते हैं, संकेत करने मात्र से आप समझ जाओगे वैसे। अच्छा, आप इतने बैठे हो साधक, इसमें आप में से कोई बता सकते हैं कि प्रवृत्ति से पतन होता है, निवृत्ति से उत्थान होता है, कैसे होता है, कैसे सिद्ध करोगे? संसार के जितने भी भोग पदार्थ है उसमें घुसते जाएंगे तो पता नहीं होगा। अभी दृष्टानंद जी महाराज ने बता दिया ये बात। तो यही मैं भी और कोई दूसरी युक्ति बताना चाहो तो यही महावीर जी महाराज, पहली आप मांग बताओ। भी है। गोविंद जी, पांचुराम जी महाराज, आप बताओ। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हो? मुझे संताजी ऋषि और निवृत्ति मार्ग में थे। हम्म। राजा जनक प्रवृत्ति मार्ग। हम्म। हाँ, इस विषय पर विवेचना फिर इस सत्संग के कार्यक्रम के बाद में करेंगे। मैं तो यह ना समझे कि प्रवृत्ति मार्ग में तो यानी वो प्रवृत्ति है क्यों ए निर्वर्ती मार्ग में और प्रवृत्ति में वो शुरुआत है क्यों निर्वर्त होने के लिए पर्सन को तो नहीं पहुंच रहे पर्सन गीताजी में कौन नहीं है। हाँ, बिल्कुल है। बातें जितनी भी होती सबकी अपनी अपनी जगह पर सही होती, केवल देखने का दृष्टिकोण अलग होता है।
वह यदि उसके अंतःकरण से तादात्म्यपन करके देखेगा तो उसे वह सत्य लगेगी। परंतु कहने का मतलब सबकी बातें सत्य होती, परंतु मूल में जो सुप्रीम कोर्ट होती श्रुति माता प्रमाण होती है, तो श्रुति माता के अनुकूल जो कथन होता वो फिर बात अलग होती। वरना जितने भी कहते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से सब ठीक ही तो कहते हैं। हाँ शिव ओम नारायण हरि ओम। हाँ शिव ओम बोलो। क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया ये भी। गौरी शंकर जी तो एकदम। हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया ये भी। अच्छा, ये जो सूत्र बताए ये तो एक प्रकार से समझो नियम हो गया। प्रवृत्ति पतन का कारण होती है और निवृत्ति उत्थान का कारण या मुक्ति का कारण होती है। तो जैसे अभी अपने रमेश जी महाराज ने बताया कर्म धन भोग इन तीनों की ओर हम प्रवृत्त होंगे तो कहने का मतलब पतन हो जाएगा, और इनसे निवृत्त होंगे तो ज्ञान हो जाएगा, अपना जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत अच्छा सूत्र बताया जी। अच्छा, और भी कोई? और कोई नहीं बता रहे क्या? चलो ठीक, तो अब सब बता रहे तो इसके साथ एक सूत्र और बता देते हैं। क्या विषय चल रहा था अपना अभी वर्तमान में? अच्छा, इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से बोलेंगे तो प्रवृत्ति बंधन का कारण होती है और निवृत्ति मुक्ति का कारण होती है। जो अभी दो चार साधकों ने अपना अनुभव प्रकट किया और बिल्कुल सटीक किया। किसी भी साधक के अनुभव को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, समझ लो वह निश्चित रूप से उत्थान की ओर चला जाएगा, निश्चित रूप से वो मुक्ति का अनुभव कर लेगा। तो इसको चलो थोड़ा इस प्रकार से कथन करते हैं जिससे कहने का मतलब समस्त साधक अच्छी तरह से समझ करके फिर प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत इनका सदुपयोग दुरुपयोग करते रहेंगे। ग्रहण होता है या त्याग होता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रहस्य ये है कि जैसे कर्म धन भोग या जितने भी संसार के भोग पदार्थ आदि जो है, कोई कह दे तो केवल मात्र बंधन के ही कारण है, पतन के ही कारण है, तो फिर शास्त्रों में वेद भगवान में इनका वर्णन ही क्यों किया? वरना बात तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, इनमें आसक्ति ममता ममता ही बंधन का कारण होती है, इनके सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि ये ज्ञान का ही रूप है, ज्ञान ही इस रूप में प्रकट होकर के अपने को बांध रहा, जैसे माया के लिए बताया गया ना, माया को प्रचंड वेग पार नहीं जाने देत, कोई साधु सूरवीर माया जिन त्यागी है, रिद्धि वो छल लेत सिद्धि वो छल लेत छल लेत, नव निधि योगी भोगी जती है, माया चिन्ह ज्ञानी ध्यानी माया चिन्ह अभिमानी माया चिन्ह ग्रही त्यागी सबको नचाती है, कहते अचल राम माया को प्रचंड काम मर्यादा छोड़े नहीं लारा हो तो सकती है। तो ये सारे माया के अलग अलग नाम है,
ये माया ही इन रूपों में प्रकट होकर के जीव को बंधन में डालती है। तो बात तो की वही है, परंतु थोड़ा और विशेष रूप से समझने के लिए समझो जीव मात्र का असली स्वरूप क्या है। अरे वास्तविक स्वरूप आनंद है। तो क्या होता है, ज्ञान से बंधन होता है। तो जब ये अपने को आनंद स्वरूप नहीं समझता है तो उसी समय वहां से भटक जाता है। ऐसा समझो, वहां से च्युत तो हो जाता है, गिर जाता है, इसका पतन हो जाता है। तो पतन होता है तो क्या करता है ये कहने का मतलब बुद्धि में आकर के डट जाता है और बुद्धि से जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करता है कि मजा कैसे आता है, किस वस्तु में मजा है। तो बताओ, ये आत्मा से बुद्धि की ओर गया, आत्मा को छोड़ करके बुद्धि को महत्व देने लगा, तो ये कहने का मतलब प्रवृत्त हुआ या निवृत्त हुआ? प्रवृत्त हुआ। अरे ये तो ज्यों का त्यों अद्वितीय ब्रह्म है, ज्यों का त्यों मुक्त है, आनंद स्वरूप है, परंतु अपने को ठीक ठीक न जानने के कारण ये आनंद की खोज के लिए निकलता है और बुद्धि में आकर के डेरा डाल देता। तो ये आत्मा को छोड़ करके बुद्धि में आकर बैठ गया, तो ये इसकी प्रवृत्ति हो गई। और फिर बुद्धि से ये मन में आता है, फिर मन से इंद्रियों में आता है, और इंद्रियों से अरे जितने भी ये सारे के सारे विषय आदि हैं। तो आत्मा से विषय तक की यात्रा, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। अच्छी तरह से ध्यान देना, क्या होता है आनंद स्वरूप? क्या आनंद स्वरूप किसका नाम था? आनंद स्वरूप कौन था? अरे हम स्वयं आनंद स्वरूप थे, परंतु हमने अपने आप को आनंद स्वरूप न समझ करके बुद्धि को, मन को, विषय को, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन विषयों तक हम पहुंच करके कल्पना करने लग गए इनके अंतर्गत ही आनंद है। तो बताओ, ये प्रवृत्ति हुई या निवृत्ति हुई? तो बताओ, हर बार इसका पतन हुआ या नहीं हुआ? कहने का मतलब समझो पहले घोड़े पर बैठा था और समझो अब गधे पर बैठने लग गया। पहले समझो कहने क्या हुआ? दूसरा संत तो तीनों छुड़ावर थे, यूं जा यूं पांचा छोड़ दिया, ये याद आ गई एक कलाकारी की बात है। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई हेडमास्टर के पद से इस्तीफा देकर के फिर चपरासी बनने के लिए अप्लाई कर दे, तो उनका उत्थान हुआ या पतन हुआ? अच्छी तरह से इस रहस्य को अपने को समझ लेना है। अर्थात अपने आत्मस्वरूप का जब ज्ञान होता है कि मैं दुखी हूं, मैं आनंद रूप नहीं हूं, तो उसी समय इसकी किसी न किसी और प्रवृत्ति हो जाती है। और जब ये इस प्रकार से समझ जाएगा कि सचमुच में ये विषय भोग सुख स्वरूप नहीं है, तो निश्चित रूप से ये निवृत्ति की ओर प्रस्थान करेगा। वरना तो ये प्रवृत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आत्म तत्व से गिर करके पता नहीं कहां कहां तक ये पहुंच जाता है। तो आत्मा से विषय तक की यात्रा, इसको कहते हैं प्रवृत्ति। और जब महापुरुषों की कृपा होती है, इनके हृदय में निर्मल विवेक जागृत होता है, तो क्या होता है, ये जब विषय भोगों की असलियत को समझता है कि सचमुच में विषयों में सुख है ही नहीं, केवल मात्र भ्रांति होती है। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई तो देता है परंतु होता नहीं, इसी प्रकार से विषयों में सुख होता ही नहीं। इस प्रकार से जब इसके हृदय में विचार उदय होने लगता है, तो फिर ये विषय से ऊपर उठने की कोशिश करता है। ये इस बात को अच्छी तरह से समझने लग जाता है कि विषय जो है ये इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं, और जो जिससे प्रकाशित होता है। तो बताओ, प्रकाशक महत्वपूर्ण वस्तु होती है या प्रकाश महत्वपूर्ण होती है? अरे प्रकाश महत्व तो प्रकाशक का होता ना, दृष्टा का होता, साक्षी का होता, दृश्य का, साक्षी का, ज्ञेय का थोड़ी होता, ज्ञाता का हो सकता है। तो बताओ, ये जितने भी विषय भोग है ये इंद्रियों की सत्ता से आनंदित होते हैं
या बिना इंद्रियों की सत्ता के आनंदित हो जाते हैं? इंद्रियों की सत्ता यदि इनको न मिले तो इनको कौन आनंद रूप समझेंगे? तो कहने का मतलब यह विषयों से भी यदि कोई महान वस्तु है तो वह कौन हुई? कौन हुई? वापस बोलो। हाँ, इंद्रियां, क्या बात है। अपने गोपाल जी महाराज एकदम आत्मा तक पहुंच गई। थोड़ा धीरे धीरे चल, क्योंकि एकदम चलेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर वो क्यों ही गड़बड़ होगी। तो सबसे पहले साधकों को इस बात को अच्छी तरह से समझना पड़ता है कि ये जितने भी विषय हैं ये विषय सुख स्वरूप है ही नहीं। अच्छा, विषय किसको कहते हैं? हाँ, ये विषय के प्रकार हुए कि भाई विषय 5 प्रकार के होते हैं, परंतु विषय कहते किसको? क्या बात है, बहुत धन्यवाद। अर्थात जो विशेष रूप से बांध ले, विसृणवंती निबध्यंती इति विषया, जो विशेष रूप से बांध ले उसको कहते हैं विषय। अब इसमें ज्यादा तो क्या सुधारना, आप स्वयं विचार करके देख सकते हो। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय जो है ये विशेष रूप से बांध लेते या नहीं बांध लेते? शब्द के द्वारा कौन बंधता है? कौन बताएंगे? हाँ, कोई बात नहीं, मृग कहो, हरिण कहो। अच्छा, हिरण वैसे सही शब्द नहीं है, हरिण शब्द सही शब्द है। अच्छा, स्पर्श से कौन बंधता है? अच्छा, एक एक साधक जो बोल गए अब उनको नहीं बोलना, और नए साधक बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल पहली कक्षा, आप सब लोग जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, रूप से कौन बंधता है? तितली, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। रस से कौन बंधता है? क्या बात है। और गंध से कौन बंधता? अरे, कहने का मतलब भंवरे की देखो ताकत, देखो भंवरे में इतना पावर होता है कि यदि एक लकड़ी, 1 फीट की मोटी लकड़ी का बक्सा बनाओ और उसमें भंवरे को बंद कर दो तो वह उसके छेद करके बाहर निकल जाएगा। तो बताओ, ऐसे भंवरे को फूल की पंखुड़ियों के छेद करने में कितना टाइम लगता, परंतु विशेष रूप से बंद गया। बंद गया तो कहने का मतलब पंखुड़ियां बंद हो गई तो ये अंदर ही मस्त रहता, बाहर निकलने की इच्छा होती ही नहीं। हाँ, वैसे देखा जाए तो सारी गड़बड़ियां यहीं पर हो रही, इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है, और इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक को सबसे पहले, जब राजा जनक 3 प्रश्न करते, मुक्ति कैसे होती है, 2 प्रश्न और वैरागी कैसे होता है, ये जो बातें पूछी जाती है ना, तो सबसे पहले अष्टावक्र जी महाराज यही कहते हैं, मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विश्वत त्यज्य। हे जनक, यदि तो मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे। कहते हैं या नहीं कहते हैं? जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजता तरे, आर्जव क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से जट भाग कर, अशांत शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो आपको इसी जगह पर बार बार घुमा घुमा करके सुनाया जा रहा, तो ऐसा मत समझना कि बार बार हमको क्यों सुना रहे। हम तो समझते हैं कि जितना सुनना उसे 10 गुना और भी सुन लो, और फिर भी यदि इन विषयों से आप ऊपर उठ जाओ, ये बात आपके समझ में आ जाए, विषय आनंद रूप नहीं है, तो समझ लेना जीवन तो भी निरर्थक नहीं गया, धन्य हो गया। वरना सच्ची बात तो है, बातें करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अरे विहित तो क्या निषिद्ध से भी हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो फिर कहने का मतलब बातें तो करते रहो, पैसे तो लगने वाले है नहीं। वास्तव में हमारी अप्रोक्ष बुद्धि यहाँ पर अटकी रहेगी, नहीं नहीं ये तो बातें हैं,
सुनने सुनाने की, थोड़ी देर के लिए अपने को अपना वर्चस्व दिखा लेना चाहिए, अपना प्रभुत्व दिखा लेना चाहिए, अपना ये पांडित्य दिखा लेना चाहिए कि हम भी कुछ न कुछ है। परंतु शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे यदि वैराग्य नहीं है तो सच्ची बात तो ये है, आप बातें तो करोगे आकाश पाताल की, परंतु आपका अहमर्थ शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ही अटका रहेगा। और जब तक इसमें अटका रहेगा तब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद तो सपने में भी मिलने वाला है नहीं। अरे भाई, ज्ञान का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन थोड़ा ठीक ठीक तरह से समझ में आना चाहिए। आप सोचो न सोचो, समझो न समझो, आपको अनुभव हो ना हो, आप तो नित्य शुद्ध मुक्त हो ही हो। भले आप समझना ही मत, फिर भी आप तो नित्य मुक्त हो। तो बताओ फिर इन साधनों की क्या आवश्यकता, सत्संग की क्या आवश्यकता, सत्संग का क्या महत्व है, ब्रह्म विद्या का क्या महत्व है। शायद आप लोग इसके बारे में मंथन करोगे, ठीक ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। तो केवल मात्र समझना यही है कि ये विषय भोग जो है सचमुच में इनमें आनंद नहीं है। इसी से ऊपर फिर समझेंगे इन विषय भोगों को प्रकाशित करने वाली इंद्रियां ये भी सचमुच में परम तत्व नहीं है। इनको महत्व दे करके कोई परमार्थ को सिद्ध नहीं कर सकता। और ये इंद्रियां भी जिससे प्रकाशित होती वह मन भी, हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब उस मन को महत्व देख करके भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। और मन जिसकी सत्ता से नाचता वह बुद्धि भी, हाँ ये बुद्धि बेचारी, एक छोटी सी बुद्धि, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं है। परंतु जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक, कहने का मतलब कहते ना वो राई को दाणो क्षण के वो करन ना, राई का ओले पर्वत अपने आंख के पास में बिल्कुल नजदीक में एक राई का दाना लगा दो तो सामने पर्वत वो भी नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा है फिर भी। तो पहले कहने का मतलब होता क्या है कि इनको थोड़ा ठीक प्रकार से समझना होता। जैसे पहले बताया ना, ये कायदे कानून से शादी की जाती है तो फिर तलाक भी कायदे कानून से देना होता है। यदि कोई अक्ल होशियारी लगाता है तो फिर उसे जेल में जाना होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब आप प्रवृत्त हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब इनको आनंद स्वरूप आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। परंतु सचमुच में ये आनंद स्वरूप है नहीं। इनको श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से निर्णय करोगे, अच्छी तरह से निश्चय करोगे, अच्छी तरह से समझ लोगे, देख लोगे, परख लोगे, तब जाकर के आप सचमुच में इनसे ऊपर उठ पाओगे। वरना तो सच्ची बात तो करेंगे, आनंद स्वरूप में हूँ, विषय में आनंद नहीं है, परंतु उसी विषय भोगों के लिए पागल होकर के हम ऐसे दौड़ेंगे कि यदि कोई अपने से आगे निकलने की कोई इच्छा करे तो पेड़ लगा करके उसे नीचे गिरा देंगे या हम ही गिर जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो अच्छा, आपको थोड़ा विशेष सूत्र भी बता देते हैं, फिर देखेंगे हमारे को यहाँ यहाँ क्यों घुमाते हैं। वैसे देखा जाए तो शायद ज्ञान की तो आप में से किसी किसी को हो सकता है जरूरत हो, परंतु सब आप निश्चित रूप से तत्व ज्ञानी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु शायद आप लोगों ने सुना होगा, तत्व साक्षात्कार होने के पश्चात जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए मनोनाश वासनाक्षय का अभ्यास करना होता है। तो ये आपको मनोनाश वासनाक्षय का अभ्यास करवाया जा रहा। आ गया समझ में? हाँ, इसलिए ऐसा मत समझना कि हमारे को पहली कक्षा की बातें बताते रहते, हम वो बात तो बताते ही नहीं। तो समस्त साधकों को शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंच विषयों में सचमुच में आनंद नहीं है। हाँ, इसको ठीक ठीक प्रकार से समझना है। जिस दिन ठीक ठीक प्रकार से समझेंगे, सच्ची बात है, ये अपने सामने रहेंगे फिर भी। जैसे झंझट प्रूफ गरीब होती है ना, उसको पानी में क्यों न डाल दो, 1 महीने तक पड़े रहने दो, फिर भी उसमें पानी प्रवेश नहीं करता है। तो जिस दिन ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच विषय के जो भोग है, ये कहने का मतलब अपने को भ्रांत न करे, तब तक कहने का मतलब विचार करते रहना चाहिए। क्योंकि आपको पहले बता ही दिया, निश्चय कर लो मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ये जन्म मरण सब कल्पना मात्र है, मैं ही परम तत्व, मेरे से बिन सकल अनात्म पदार्थ बंध्या पुत्र के समान है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा निश्चय कर लो। परंतु ऐसा निश्चय करने के पश्चात भी जीवन तो जो रहेगा, रहेगा तो खाना पीना भी तो होगा ना।
जीवन शेष रहेगा तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे तो ये करना बुरा क्या। मनोनाश वासनाक्षय का अभ्यास करे, इनमें आनंद नहीं है बल्कि इनको प्रकाशित करने वाला आनंद स्वरूप इस प्रकार से यदि तत्व ज्ञान का अभ्यास करोगे, मनोनाश वासनाक्षय के लिए पुरुषार्थ करोगे तो क्या आप भटक जाओगे क्या। अरे जीवन शेष रहेगा तो कुछ ना कुछ करोगे ही करोगे, तो कुछ ना कुछ करने से तो ये अच्छा है ना। इसलिए कहने का मतलब यहाँ से अपने को ऐसे नहीं बचाना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो वो आकाश पाताल वाली बात करूंगा, यहाँ पर मैं छोटी छोटी बातों में क्यों उलझूं। इसमें उलझना नहीं होता बल्कि सुलझना हो जाता है। वरना आनंद स्वरूप आत्मा है ऐसा यदि निश्चय हो जाए तो भूमा वे तत्व सुखम नाल्पे मस्ती सुखम, आत्मा आनंद रूप है, आत्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है। तो जब दुख स्वरूप है तो फिर प्रवृत्ति क्यों हो रही है, क्यों भागा दौड़ी हो रही, उनके पीछे क्यों मरने मारने पर उतारू हो रहे तो इसका मतलब अभी तक अप्रोक्ष बुद्धि निकली नहीं है। अप्रोक्ष बुद्धि यदि निकल जाएगी तो फिर सवाल ही नहीं है, उनकी ओर प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो अपने को आप इनसे बच सको न बच सको ऐसी चिंता नहीं करना है, फिर भी अपने को अभ्यास करते रहना है, जितना हो सके उतना साधन भजन विचार अपने को करते रहना चाहिए, ताकि हम इसी जीवन में अपने जीवन को धन्य बना सके। अब इसमें कोई संशय हो तो बोलो। हाँ हम। हाँ अभी बुद्धि तक नहीं पहुंचा, अभी तो विषय की चर्चा चल रही है, अभी तो प्रवृत्ति का चल रहा। अभी तो हम आनंद स्वरूप होते हुए भी बुद्धि में आकर के बैठ गए, बुद्धि में आकर क्या क्या कल्पना करते, कल इस पर विचार करेंगे। फिर बुद्धि के बाद में मन में आते तो वहां क्या क्या कल्पना होती उसका विचार करेंगे। फिर मन से इंद्रियों में आते तो वहां क्या क्या कल्पना होती, फिर इंद्रियों से विषयों में आते तो क्या क्या कल्पना होती। अभी तो ये प्रवृत्ति की भूमिका बनी है, तो इसके बारे में विचार करेंगे। फिर निवृत्ति का जब वापस प्रारंभ करेंगे तब विषय का त्याग करके इंद्रियों में, इंद्रियों का त्याग करके मन में, मन का त्याग करके बुद्धि में, बुद्धि का भी त्याग करके तब समझो पूर्ण रूप से निवृत्ति हुई। अभी नहीं, अभी तो चलेगा विषय। तो कुल मिलाकर के किसी भी वस्तु को यदि हम आनंद रूप समझ रहे हैं आत्मा के सिवाय, तो समझ लेना चाहिए वही वस्तु अपने पतन का कारण हो जाएगी, वही वस्तु अपने को बांधने वाली हो जाएगी। तो इस संसार के अंतर्गत सबसे अधिक यदि हम आनंद रूप समझते हैं, किसी में सुख समझते हैं, तो अपने नाते रिश्तेदारों में, पत्नी पुत्र भाई बंधु कुटुंब परिवार समाज, पता नहीं क्या क्या किसके किसके अंतर्गत, तो धन व बंधु के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व बुद्धि होती है। इनको हम सबसे ज्यादा सुख रूप समझते हैं, इसीलिए शास्त्रों में इनका वर्णन किया जाता। महात्मा लोग भी फकीरी अर्थ कर देते हैं भाई, जब तक धन व बंधुओं से वैराग्य नहीं है तब तक, कहने का मतलब आप आकाश पाताल की बातें करो परंतु हो तो उसी जगह पर पड़े हुए कीचड़ में। ठीक भले जैसे नाली में गिरे रह करके कोई स्वर्ग का सपना देखते हैं वैसे देखते रहो, परंतु सचमुच में जैसे आनंद का अनुभव होना चाहिए, जैसी निष्ठा बननी चाहिए वैसी निष्ठा बनेगी नहीं। और यदि इनमें आनंद रूपता की भ्रांति निकल जाए, राजा जनक अरे कितने लोगों के बीच में है परंतु फिर भी वो समझते थे मैं एकांत में ही हूँ। तो कुल मिलाकर के जैसे फुटबॉल में जो होता है ना, गुरुजी माँ की स्थिति भी याद बना दी, बस सुनते रहो सत्संग, सुनते सुनते सब कुछ हो जाएगा। फुटबॉल में जो हवा भरी होती है ना, तो जब तक हवा भरी रहती है तब तक वह खिलाड़ियों को दौड़ाता रहता है, और यदि हवा निकल जाए तो बस कुल मिलाकर के इनमें धन व बंधुओं के अंतर्गत सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व, ये तीन प्रकार की जो बुद्धि है, आनंद रूपता की जो भ्रांति है, केवल मात्र वह निकल जानी चाहिए। वह निकल गई तो समझो जीवन धन्य हो गया।
तो वेदांत न तो कुछ छुड़ाता है न कुछ पकड़ाता है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं। तो छोड़ू किसे पकड़ू किसे, परंतु कम से कम बात असलियत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि हम जिस जगह पर जिसको समझ रहे हैं उस जगह पर वह है नहीं। दर्पण में नगर दिखाई जरूर देता परंतु वास्तव में होता नहीं। आकाश के अंतर्गत गंधर्व नगर दिखाई जरूर देता परंतु वास्तव में होता नहीं। दो दो चंद्रमा दिखाई देता परंतु दूसरा चंद्रमा न उसका बाप होता, न बेटा होता, न भाई होता, न भतीजा होता है। तो रस्सी में सर्प दिखाई देता, अमृत कृष्णा का जल ठूंठ का पुरुष भूत आदि दिखाई जरूर देता परंतु वास्तव में होता नहीं। तो कुल मिलाकर के असलियत को जाने बिना भयम तत्व विमर्शनात् है। भगवत्ताकार वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, असलियत को जाने बिना दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। तो असलियत को जानो। सचमुच में हम इतने पागल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अरे ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे, कहने का मतलब अपने प्रियो को जब देखते हैं तो देखते हैं आनंदित हो जाते, बस पता नहीं कितने दिनों से हम दुखी, आज आनंद आ जाएगा, आज मस्ती मिल जाएगी, आज तो मजा आ जाएगा, मौज मस्ती हो जाएगी। बस यही तो भ्रांति होती है। तो कुल मिलाकर के वेदांत का इतना ही प्रयोजन होता है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही समझ लो। सत्य को सत्य है, सत्य को सत्य समझ लो। न किसी को ग्रहण करना होता, न किसी का त्याग करना होता है। न त्यागो न करो न लय। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, न किसी का ग्रहण करना न किसी का त्याग करना। आत्मा सत्य परिपूर्ण ब्रह्म हो, ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय हो गया तो समझो जीवन धन्य हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको जो कुछ भी सुनाया जा रहा, ये केवल असलियत को समझने के लिए, और अपन विधि वाला उपदेश नहीं बल्कि निषेधात्मक उपदेश की शैली को ज्यादा अपना रहे हैं। अर्थात आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है नेति नेति के द्वारा ये भी आनंद रूप नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबका निषेध करने के बाद में जो शेष बचेगा वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। और उसका ठीक ठीक अनुभव करके अर्थात श्रुति युक्ति अनुभूति से जब यथार्थ बोध हो जाएगा तो तब तो समझो आप स्वराट हो जाओगे। तो सारा का सारा करना जानना पाना छोड़ना सारी की सारी भ्रांतियां जल करके भस्म हो जाएगी। फिर तुम्हारे लिए ऐसे कार्य न विद्यते, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा। ये जीवन का सार है। तो चलो कल और विशेष रूप से तैयारी करके साधकों को आना है कि आनंद स्वरूप आत्मा का जब ज्ञान होता है तो ये किस प्रकार से प्रवृत्ति की ओर प्रस्थान करता है, कैसे इसका पतन होने लगता है। तो इनके बारे में थोड़ी तैयारी किया करो, मंथन किया करो, विचार किया करो। ऐसे यदि विचार करोगे तो और अच्छी तरह से आप समझ जाओगे। चिंता नहीं करना किसी को समझ में आए ना आए, वो तो कहते ना रंग लागत लागत लागे है भाई, भागत भागत भागे है। हाँ, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। विचार करके देख लो, इस समय जो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी क्यों ना हो उनको पूछ लेना, जब आपने जन्म लिया उसमें आप कह कह गए गए को समझते थे क्या, जानते थे क्या? अपने यहाँ इतने बेटे हुए कोई जानते थे क्या? परंतु स्कूल में जाने के बाद में जानने लगे ना, तो कोई चिंता नहीं करनी। हाँ, सारा का सारा काम हो जाएगा। बस केवल मात्र सुनते रहो। चलो, बहुत धन्यवाद। हाँ शिव हम